हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी वेब सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आप में से कोई चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा देना, ताकि आने वाली जितनी भी ट्यूटोरियल्स है उसका अपडेट आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, अपेंड रो टू टेबल बॉडी यूजिंग jQuery। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था जहाँ पे इंसर्ट मल्टीपल रोज यूजिंग इन PHP और ऐसे jQuery करके, तो यहाँ पे इनपुट बॉक्सेस रहते हैं, तो वहाँ पे ऐड कर करके मल्टीपल रोज क्रिएट होता है। कॉन्सेप्ट सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये टेबुलर फॉर्म में है। तो टेबुलर फॉर्म में वो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है कोड में। आपको पता है जावास्क्रिप्ट में आईडी और क्लासेस यूज करके हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन आज मैं एक सिंपल तरीका बताऊंगा कि आपको सिर्फ एक लाइन लिखेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए साथ साथ में एक डिलीट बटन बनता जा रहा है, और जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो पोस्ट शायद मेरा ब्लॉग रैंक भी कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। और सबसे ज़्यादा उसमें मुझे व्यूज़ भी मिले हैं, लोगों का प्यार भी मिला है आप लोगों का। कुछ ऐसा था, इंसर्ट मल्टीपल रोज यूजिंग फॉर ईच इन PHP। शायद ये मेरा पहले रैंक करता था, हाँ एक जगह तो रैंक कर रहा है। हालांकि मेरा यूट्यूब का वीडियो ये रैंक कर रहा है, हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल रो। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए एरो देख रहे हैं ना, इनपुट बॉक्सेस है, ऐड कर करके सेम इनपुट बॉक्सेस। तो इनपुट बॉक्सेस का खेल अलग है, लेकिन यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में मैं आपको, मेरा एक पोस्ट रैंक कर रहा है मीडियम पे, इंसर्ट मल्टीपल रोज इनटू MySQL। ये शायद मेरा कीवर्ड गलत था, इनटू MySQL विथ PHP, या फिर आप ऐसे भी दे सकते हो विथ PHP, तो शायद आ जाए। यूजिंग फॉर ईच एरीज, तो फ्रेंड्स मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, ये मेरा मीडियम पे जो रैंक कर रहा है इसमें मैं समझा देता हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं ना, अब ये स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था, इनपुट बॉक्सेस था, स्टूडेंट नेम, फोन नंबर, एज, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड न्यू रो जैसे ही करता था, सेम वैसे एक क्रिएट हो जाता था। ठीक है, तो वहाँ पे हमने कैसे किया था, ये देखिए। ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट बता देता हूँ। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने पहले लेंथ लिया, फिर उसको इंटीजर को हेड मतलब इंक्रीमेंट किया, फिर न्यू रो में पूरा का पूरा रो कॉपी करके, जैसे ही जावास्क्रिप्ट का जो इवेंट होता था क्लिक फंक्शन, उसमें एक न्यू रो क्रिएट करते थे, पहले वाले फॉर्म को कॉपी करके फिर वहाँ पे एक वेरिएबल पास कर रहे थे, फिर प्लस प्लस आई लगाते थे। ये भी जेन्युइन तरीका है, लेकिन आज का जो ट्यूटोरियल है ना, यहाँ पे टेबल, यहाँ पे देख रहे हैं ना टेबुलर फॉर्म। तो आज का जो ट्रिक्स बताऊंगा ये बहुत ही सिंपल, एक ही लाइन का है। जैसे कि ऐड किया, डिलीट आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको कोड पे ले चलता हूँ, और मेरा ब्लॉग भी है ये। ये मेरा सॉरी, हाँ ये मेरा देखिए, ये पोस्ट है, यहाँ पे भी मेरा रैंक कर रहा था पहले, इवेंट रो टू टेबल बॉडी यूजिंग jQuery। ये सेम ही है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ है, जो मेनली ये जावास्क्रिप्ट का कोड ही है, jQuery का यही मेन खेल है। तो इसका मैं आपको यहाँ पे देखिए डिटेल्स में लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एबव कोड। तो यहाँ से मैं समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले इसको बंद कर देता हूँ, और ये मैं कोड पे लेके चलता हूँ। ये रहा मेरा कोड।
ये रहा मेरा फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, अपेंड रो टू टेबल बॉडी यूजिंग jQuery। तो ये मेरा फॉर्म का जो बटन है एक ऊपर लगाया हुआ है ऐड रो, तो इसका एक हमने क्या किया, आईडी एट्रीब्यूट दे दे ऐड अंडरस्कोर रो। क्यों जरूरी है आईडी एट्रीब्यूट, क्योंकि हमने ऑन क्लिक इवेंट कॉल करना है इसी आईडी से। यहाँ पे आप फंक्शन पास कर सकते हैं या फिर नीचे जैसे लिखा है एड रो डॉट क्लिक फंक्शन। तो jQuery स्टार्ट करने से पहले उसका CDN लगाना जरूरी है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन एक लगाना जरूरी है। उसके अंदर आप ये आईडी से क्लिक फंक्शन क्लिक इवेंट को कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आईडी एक दे दिया ऐड रो बटन का, ऐड अंडरस्कोर रो करके। ठीक है, उसके नीचे देख रहे हैं टेबल बना दिया मैंने, टेबल यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे देखिए आईडी ले लिया क्लास फ्रॉम कंट्रोल, और यहाँ पे इसको एक्चुअली हम अगर आईडी ये नहीं देंगे तब भी चलेगा, हटा के देखते हैं, क्योंकि हमें सबमिट तो करना नहीं है फॉर्म, सिर्फ आईडी देने से हो जाएगा। या फिर उसको आप नेम दे सकते हो, अगर सबमिट करना चाहते हो सर्वर साइड में तो आप उसको नेम दे सकते हो। मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्लोज कर दिया, फिर से देखते हैं। फ्रेंड्स ठीक है, काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये बाद में क्या किया मैंने, सिर्फ कुछ नहीं है, देखो CDN लगाया, उसके बाद बस यही कोड है, और डिलीट का, बस डिलीट का इतना सा है। ठीक है, तो पहले ऐड का समझ लेते हैं। ऐड का क्या किया हमने, जैसे ही ऐड रो डॉट क्लिक फंक्शन, जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही यहाँ पे मैंने ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, एक वेरिएबल ले लेते हैं न्यू रो करके, वहाँ पे क्या होता है डॉलर टी बॉडी, टी बॉडी एलिमेंट, मतलब डायरेक्टली हम ये जो टी बॉडी है ना एलिमेंट, टी बॉडी डायरेक्टली जो ये टी बॉडी एलिमेंट है, टी बॉडी क्या है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा ये टी बॉडी एलिमेंट है, रो को लेके। ये टी बॉडी एलिमेंट को कॉल किया हमने डॉलर टी बॉडी डॉट फाइंड टी आर डॉट पास। मतलब कह रहा है कि फाइंड करो किसको, टी आर को। कौन सा टी आर को, ये टी बॉडी का जो टी आर है ना, इसको फाइंड करो। हर एक कॉलम में क्या है, इसको फाइंड करो। फाइंड टी आर डॉट, कौन सा टी आर, फर्स्ट, जो एकदम पहले होगा, सबसे पहले, मतलब क्या है, यही है। फाइंड टी आर डॉट फर्स्ट डॉट क्लोन। क्लोन मतलब इनहेरिट करो, पूरा का पूरा जो है, फर्स्ट नेम, टीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, लास्ट नेम क्या है, कॉल सेकंड कॉलम में क्या है, थर्ड कॉलम में क्या है, पूरा का पूरा रो क्लोन करो। क्लोन मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ये देखिए एक्सप्लेनेशन अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज एन ऑन क्लिक इवेंट टू ऐड रो बटन। उसके बाद क्या किया, नाउ वी विल फाइंड द फर्स्ट रो, ये देखिए फर्स्ट रो ऑफ द टेबल यूजिंग टीबॉडी एंड क्लोन दैट रो। अभी क्लोन क्या करता है, क्लोन मेथड विल इनहेरिट all the elements and sub elements of the selected row is given below, यही लिखा हुआ है। ये क्लोन मेथड क्या करता है, क्लोन मेथड आपका जो पूरा का पूरा फर्स्ट रो है ना, उसका अगर सब एलिमेंट भी रहता है हूबहू कॉपी कर लेता है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्लोन। अभी क्या करेंगे, कॉपी करके हमने कहाँ रख दिया, न्यू रो पे, वेरिएबल न्यू रो हमने डिक्लेयर किया तो उसी में स्टोर हो गया। फिर एक और एक वेरिएबल लेंगे डेल, डेल किस लिए, डिलीट बटन के लिए। डिलीट बटन किस लिए, जैसे ही मैं एड रो पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक डिलीट बटन आना चाहिए। ये कॉपी तो कर लिया पहला वाला पूरा, साथ में क्या हो गया, और एक कस्टम हम अपने तरफ से डिलीट लगाएंगे। तो उसमें क्या क्या पास कर दिया, सिर्फ एक HTML एलिमेंट, बटन टाइप बटन, क्लास बटन, बटन डेंजर डेल बीटीएन। ये डेल बीटीएन क्या है, ये क्लास में हमने एक डेल बीटीएन मतलब इसका क्लास एट्रीब्यूट हमने डिफाइन कर दिया ताकि बाद में काम आए। उसके बाद डिलीट नाम दे दिया, उसके बाद बटन कंप्लीट, उसके बाद टीडी कंप्लीट, मतलब कि ये और एक पूरा एक्स्ट्रा टीडी मतलब कॉलम ले लेगा जहाँ पे डिलीट बटन शो करेगा। उसके बाद वेरिएबल रिजल्ट, अब क्या करना है हम लोगों का, डिलीट बटन तो हमने स्टोर करके रख लिया, अब डिलीट बटन कब आएगा, जब क्लिक करेंगे तभी आएगा ना। तो क्लिक करेंगे तो क्या होगा, क्लिक के लिए जो न्यू रो आ रहा है ये, इसके लिए हमने क्या किया, एक रिजल्ट वेरिएबल लिया, और न्यू रो जहाँ पे हमारा कॉपी किया हुआ जो रो था उसको हमने क्या किया, अपेंड किया। अपेंड क्या करता है, ऐड कर देता है। न्यू रो में क्या था, कॉपी वाला था, और डॉट अपेंड मतलब अपेंड कर दिया है। ये न्यू रो क्या था, कॉपी वाला रो था, कॉपी वाला रो के साथ क्या किया, एक अपेंड क्या, डेल मतलब डेल बटन ऐड कर दिया, और ये सारा क्या हुआ, रिजल्ट में एक वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर हो गया। अभी क्या हुआ, रिजल्ट को हमें क्या करना है,
टी बॉडी जो एलिमेंट था उसमें अपेंड करना है, फिर से क्यों अपेंड करना है, पूरा का पूरा रिजल्ट को अपेंड कर देंगे तो ये टी बॉडी में ये पूरा रिजल्ट ऐड हो जाएगा। रिजल्ट क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, कौन सा, न्यू रो जो पूरा का पूरा कॉपी हुआ था और साथ में डिलीट बटन, ठीक है, दोनों जोड़ के रिजल्ट में आ गया। अभी ये रिजल्ट कहाँ पे आएगा, टी बॉडी में अपेंड हो जाएगा। अपेंड मतलब उस रिजल्ट को अपेंड कर दो। क्या अपेंड हो रहा है, ये देखिए रिजल्ट, जैसे ही मैं एयर ड्रॉप पे क्लिक किया ये देखिए डिलीट बटन और साथ में ये पूरा का पूरा फर्स्ट रो कॉपी होके एक नया रो बन गया, ठीक है, तो इसको कहते हैं रिजल्ट। ये जो रिजल्ट वेरिएबल में था ये टी बॉडी डॉट अपेंड रिजल्ट करेंगे तो ये ऐड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे काम चल रहा है सिर्फ एक ही लाइन से। क्लोन मेथड, आपको ये याद रखना है, क्लोन मेथड पूरा का पूरा इनहेरिट कर देगा, आपको ये दुनिया भर की जावास्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ गया डिलीट द रो। अब डिलीट कैसे करेंगे, अभी ये देखिए डिलीट करने से ये उड़ गया, ठीक है, तो इसका काम कैसे है, डिलीट में सिंपल डिलीट कैसे करेंगे, डिलीट करने के लिए आपको कौन सा एलिमेंट लेना है, पूरा का पूरा टेबल एलिमेंट का लेना पड़ेगा। टेबल एलिमेंट क्या है, ये जैसे कि हम लोग HTML का जो टेबल एलिमेंट था ये टेबल एलिमेंट लेंगे। हमेशा याद रखिए डिलीट करने में आप टी बॉडी मत लीजिए, टेबल एलिमेंट लीजिए। टेबल एलिमेंट लेंगे उसके बाद ऑन एक क्लिक इवेंट ले लिया, आप इसको डॉट ऐसे भी लिख सकते हैं क्लिक फंक्शन, तो कोई बात नहीं, ये भी एक स्टाइल है, तरीका है। ऑन जो इसको हमने कॉल किया ऑन लोड को, उसके बाद क्लिक इवेंट का नाम दे दिया, उसके बाद कोमा डिल बटन के पहले देखिए एक डॉट लगा हुआ है। डॉट क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये डिल बटन जो है ये क्लास में था, अगर आईडी में होता तो यहाँ पे हैश लगाता, ठीक है। कोमा फंक्शन, फंक्शन के अंदर क्या है आप अलर्ट करके भी देख सकते हैं। जैसे मैं ड्रॉ किया डिलीट बटन आ गया, ये देखिए ओके, मतलब डिलीट बटन काम कर रहा है, ठीक है, आप इसे चेक कर सकते हैं। ओके किया फिर उड़ गया, फिर इसको मैं अलर्ट को बंद कर देता हूँ। उसके बाद क्या होगा, दिस दिस ये जो है कंस्ट्रक्टर है, दिस मतलब क्या है, करंट रो को कॉल करता है। तो जैसे ही मैं ये डिलीट पे, सॉरी डिलीट पे दो बार प्रेस हो गया, जैसे डिलीट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, इस रो को कॉल करेगा, इसी को, इसके लिए हमें क्या क्या, दिस दिस मतलब करंट को ही क्लोज करेगा। डॉट क्लोजेस्ट टीयर, क्लोजेस्ट टीयर मतलब नजदीकी टीयर को खोजो। नजदीकी टीयर कौन सा है, जैसे ही मैं डिलीट में क्लिक करूंगा तो यही है सबसे, क्योंकि यहाँ पे क्लोजेस्ट क्यों लिखा है, क्लोजेस्ट इसलिए लिखा है, मान लो हमने और भी लगाया डिलीट, तो कौन सा पता चलेगा कौन सा रो डिलीट करना है, इसलिए जैसे डिलीट क्लिक करेंगे ये बोलता है भाई तुम्हारा, तो ये करूंगा तो ये हो जाएगा। तो क्लोजेस्ट वाला, क्लोजेस्ट मतलब इसी रो को जो सबसे नजदीक होगा उसको डिलीट करना है। क्लोजेस्ट टीआर को फाइंड करेगा, रो को फाइंड करेगा, डॉट रिमूव, रिमूव फंक्शन क्या करता है, रिमूव कर देता है वर्चुअली उसी रो को, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल ट्यूटोरियल था, और क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ता है टेबल को, मतलब कभी कभी वेब डेवलपमेंट में आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हो, कस्टम कुछ भी बनाते हो, तो ऐसे इस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो आप जल्दी कर सकते हो, मतलब बहुत ही टाइम सेव करेगा ये कोड आपका। आप टेबुलर फॉर्मेट में आप ऐसे मल्टीपल रोज को ऐड कर करके, ऐसे ऐड कर करके ये इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज पे ट्यूटोरियल लाने वाला हूँ, जैसे कि Vue.js हो गया। तो फ्रेंड्स, और बीच बीच में jQuery और Laravel PHP का भी जो मेरा पहले से चलता आ रहा है उसमें भी बीच बीच में ट्यूटोरियल्स आएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी और ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।